उत्तराखंड में हो रही चारधाम यात्रा के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। यात्रा को लेकर पर्यटन सचिव द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा यात्रियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। आपको बता दें कि अब स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से यात्रियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। यात्री उत्तराखंड पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यात्रा के दौरान अब पास ले जाना अनिवार्य नहीं होगा। चेकिंग के दौरान बुकिंग पास पर अंकित QR कोड को दिखाकर यात्रा जारी रख सकते हैं। साथ ही अगर यात्री निजी वाहनों से चारधाम के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य होगा, ताकि यात्रा के दौरान चल रहे वाहनों को भी ट्रैक किया जा सके। एंड्रॉयड ऐप हो या एप्पल के ऐप पर आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस रजिस्ट्रेशन के उपरांत आपको एक पास जारी होता है और उस पास को लेके आप यहाँ पर चलते हैं। इस पास का अगर मैं आपको स्वरूप बताना चाहूँ तो इस प्रकार का ये पास होता है। इस प्रकार के पास में हम लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये QR कोड जो हम लोगों को इस पास पे दिखता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यात्री अपना प्रिंट आउट लेके आ सकते हैं इस पर्टिकुलर परमिशन का, अथवा वो जो है अपने मोबाइल पर इस QR कोड को दिखा सकते हैं। यह बात ज़रूर ध्यान देने लायक है कि ये नीचे की इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है। इसकी इन्फॉर्मेशन अगर इसके साथ कोई अगर खिलवाड़ भी कर देता है और गलत भी सूचना दे देता है तो उसके आधार पर किसी भी यात्री को आगे जाना में कठिनाइयाँ होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि ओरिजिनल QR कोड जिसके पास है वो अपना पास लेते हुए यात्रा पर चल पड़ता है और उनको फिर आगे जाने में कोई दिक्कतें नहीं होती है। अगर मैं हमारी 3 तारीख से प्रारंभ हो गई थी, 3 मई से प्रारंभ हो गई थी जब यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुले थे और तब से अभी लगभग यात्रा के 26 दिन पूरे हो गए हैं। इस 26 दिनों में अभी हम लोगों के अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें 11,45,000 लोगों द्वारा अभी तक दर्शन किए हैं धामों में और ये आंकड़ा जो है ये अपने आप में एक उच्चांक है और यात्रियों की औसतन 50,000 के दर से लोग यहाँ पर 4 धामों में जाके दर्शन कर दे रहे हैं प्रतिदिन के हिसाब से। जैसे हम लोग कल के अगर आपको आंकड़े बताना चाहूँ तो कल केदारनाथ में लगभग 14,500 लोगों ने दर्शन किए हुए थे। बद्रीनाथ में 22,000 लोगों द्वारा दर्शन किए गए थे। गंगोत्री में यह आंकड़ा 8,900 के करीब था और यमुनोत्री में यह आंकड़ा 7,200 के करीब था। हेमकुंड साहिब में क्योंकि हेमकुंड साहिब के भी कपाट अभी खुल गए हैं, ये लगभग 1,500 के करीब आंकड़ा था। तो औसतन इसी दर से यात्री वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और कभी अगर वेदर की वजह से अगर कोई विघ्न पैदा हो जाता है तो उसके चलते स्टैगरिंग की जाती है स्थानीय प्रशासन द्वारा और उनको फिर स्टैगर्ड तरीके से या उनको फिर अगले दिन वहाँ पर अनुमानित करते हुए उनको अगले दिन वहाँ पर जाने के लिए कहा जाता है। उस दिन फिर हम लोगों के आंकड़ों में थोड़ी बढ़ोतरी होती है और ओवरऑल जो है इस तरह के अभी आज की डेट में औसतन हमारे आंकड़े आते हैं। जो पर्यटन विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल शुरू प्रवर्तन दल जगह जगह पर तैनात है। इसके बाद अगर हम लोग इसमें स्वास्थ्य सुविधा पर जब अगर हम लोग आ जाते हैं तो स्वास्थ्य सुविधा पे जैसे आप जानते हैं हमारे राज्य में स्वास्थ्य सुविधा पहाड़ी क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण आह्वान होता है और यात्रा में जब लोग आ जाते हैं तो उनको ये सेवाएं देना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा आह्वान रहता है और इसके लिए हम लोग यात्रा प्रारंभ होने के पहले से ही तैयारी करते हैं। एक रोस्टर बनता है, हर 15 दिन में डॉक्टर्स के परिवर्तन का एक रोस्टर बनता है और उस तरीके से हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक और बाकी अन्य ट्रेंड स्टाफ अभी हमारे तैनात होते रहते हैं। मेरे पास उसके अगर मैं मोटा मोटी आंकड़े बताना चाहूँ तो 24 फिजिशियन, 133 मेडिकल ऑफिसर, ऑर्थोपेडिशियन 12, पैरामेडिकल स्टाफ 65 और इसके अलावा कुछ प्राइवेट सेवा प्रदाता जो स्वास्थ्य सेवा में सेवाएं देते हैं जैसे 6 सिग्मा है और विवेकानंद ट्रस्ट है, इनकी मदद लेते हुए